नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। महाराष्ट्र की राजनीति भी इस वक्त काफी गरमाई हुई है। सियासी चालें जो हैं वो चली जा रही हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसे देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट भी हैरान रह गया है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के गठबंधन का बेहद बुरा हाल रहा। ऐसे में अब एनडीए के घटक दलों के लिए महाराष्ट्र का विधान परिषद चुनाव यानी कि एमएलसी का जो चुनाव है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महाराष्ट्र में 11 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है और इन 11 सीटों के लिए 12 कैंडिडेट ने नॉमिनेशन फाइल किया है। जी हाँ, सीटें 11 हैं लेकिन नॉमिनेशन 12 फाइल किए गए हैं। 12 जुलाई को चुनाव होना है और 12 ही तारीख को इसके चुनाव के नतीजों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। अब खबर निकलकर सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी एनडीए शिंदे गुट जो है वो ज्यादा विधायकों के साथ महाराष्ट्र में चल रहे हैं और ऐसे में एमएलसी के चुनाव में उनकी पार्टी बेहद मजबूत है, लेकिन अब इंडिया गठबंधन वालों के लिए बेहद खुशखबरी वाली खबर सामने आई है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए हैं ऐसे में भारतीय जनता पार्टी शिंदे गुट यानी कि जितने भी एनडीए घटक दल हैं उनके विधायकों का मन बदलता हुआ नजर आ रहा है। मन इसलिए बदल रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन महाराष्ट्र में बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। शिंदे गुट भी कुछ खास काम नहीं कर पाया है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि विधायक अपना मन बदल सकते हैं। वे बेहद नाराज भी नजर आ रहे हैं। तो अगर एमएलसी के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो गई तो इसका फायदा इंडिया गठबंधन को साफ तौर पर पहुंच सकता है। खबर निकलकर सामने आई है, क्या कुछ लिखा हुआ है देखिए एबीपी न्यूज की खबर है जिसमें हेडलाइन में लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र एमएलसी इलेक्शन, महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में कौन सबसे मजबूत, किसे मिल सकती है कितनी सीटें, समझिए समीकरण। देखिए इसमें लिखा है कि महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं। राज्य में विधान परिषद चुनाव 12 जुलाई को होने जा रहा है। ऐसे में अब सभी दल एहतियात के तौर पर विधायकों की बैठकें और रणनीति बनाने में जुट गए हैं। ऐसा भी देखा जा रहा है कि विधायक होटल में रहने लगे हैं। आइए जानते हैं कि किस पार्टी ने इस चुनाव को लेकर क्या सावधानी बरती है। तो इस खबर में देख लीजिए, इस पैरा में देख लीजिए, ये लिखा हुआ है कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अब सतर्क हो गई हैं, क्योंकि क्रॉस वोटिंग का नाम यहाँ आ गया है कि क्रॉस वोटिंग यहाँ हो सकती है। ऐसे में सभी अपने विधायकों को अपने पाले में रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे गुट के जो भी विधायक हैं उन्हें होटल में ठहराया जा रहा है और उद्धव ठाकरे, कांग्रेस सभी अपने विधायकों को अपने साथ होटल में रखवा रही है ताकि उनका मन न बदल सके और शिंदे गुट के जो लोग हैं वो कोई भी धांधलीबाजी ना कर सकें, क्योंकि आपने देखा होगा किस तरीके से ऑफर दे देकर एक दूसरे के विधायकों को खरीद लिया जाता है। इसीलिए होटल में रुकने का ये रिवाज जो है ये शुरू हो गया है। सभी पार्टियां जो है अपने अपने विधायकों को एक होटल में ठहराते हैं और वहीं से उसके बाद वो चुनाव के स्थान पर पहुंचते हैं। अब देख लीजिए आगे इस खबर में लिखा हुआ है कि विधान परिषद चुनाव में वोट बंटने की पूरी आशंका है। विधान परिषद की 11 सीटों के लिए फिलहाल 12 उम्मीदवार मैदान में, इसलिए विधान वोट बंटने की आशंका ज्यादा दिख रही है। तो वोट यहाँ बट सकता है और पहले ही हमने आपको बता दिया है कि लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके का प्रदर्शन एनडीए गठबंधन का रहा है, ऐसे में एनडीए गठबंधन के जो पार्टियों के विधायक हैं वो कहीं ना कहीं बगावत करने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव के मद्देनजर अब देखा जा रहा है कि सभी पार्टियों ने फूट को रोकने के लिए सावधानी बरती है। इस बारे में बात करते हुए राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा है कि वे अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को मुंबई में बैठक की और विधान परिषद चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों से यह भी पता चला है कि आगामी चुनाव के लिए वोटों का मिलान हो चुका है। दूसरी ओर खबर है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी विधायकों को होटल में रखेगी। यानी कि एक तरफ इंडिया गठबंधन जो है उन्होंने ये फैसला लिया है कि सभी विधायकों को एक होटल में ठहराया जाएगा, वहीं अब शिंदे गुट के भी जो नेता है अजीत पवार उन्होंने भी ये फैसला लिया है कि उनके भी विधायक जो हैं वो होटल में ठहरेंगे। तो यहाँ दोनों के बीच किस तरीके से ये असमंजस लगा हुआ है कि कहीं इनके विधायक दूसरी पार्टी के नेता को वोट ना दे दें।
तो अब सीटों का गणित क्या कहता है, किसने कितने उम्मीदवार उतारे हैं और कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली हुई हैं, यहाँ देख लीजिए 11 सीटों के लिए 12 कैंडिडेट उतारे गए हैं। इनमें से 5 भाजपा के हैं, 2 उम्मीदवार एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार के हैं और विपक्ष के महाविकास आघाड़ी के तीनों दलों ने एक एक कैंडिडेट उतारा है। तो इसको टोटल कर लीजिए तो ये 12 कैंडिडेट हो जाते हैं। अब हमने आपको खबर की शुरुआत में ही बता दिया था कि किस तरीके से जो शिंदे गुट के विधायक हैं वो पाला बदलने की तैयारी में है और क्रॉस वोटिंग होती है। क्रॉस वोटिंग के बारे में तो आप जानते हैं कि अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी के विधायक को वोट देना क्रॉस वोटिंग कहते हैं। अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो पूरा समीकरण बदल जाता है, क्योंकि किस तरीके से यहाँ ये साबित हो जाता है कि विधायक जो है वो अपनी पार्टी से खुश नहीं है और दूसरी पार्टी को जिताना चाहता है। ऐसे में आप देख लीजिए, हमने पहले ही आपको बता दिया है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है और शिंदे गुट के जो विधायक हैं वो भी पाला बदलने की तैयारी में हैं। तो इसलिए यहाँ समझ लीजिए कि भले ही एमएलसी के इस चुनाव में सीटें एनडीए गठबंधन की ज्यादा हो, शिंदे गुट की हो, भाजपा की हो और इनकी जो ताकत है वो मजबूत दिख रही हो, लेकिन अगर इनके विधायकों ने पाला बदल लिया, क्रॉस वोटिंग कर दी, तो इन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है और इंडिया गठबंधन को इसका बेहद फायदा मिल सकता है। अब देखना होगा कि किसको कितना फायदा मिलेगा, क्रॉस वोटिंग में कितने वोट इंडिया गठबंधन के पाले में जाते हैं और कौन कौन विधायक जो है एनडीए गठबंधन बीजेपी का हाथ छोड़ता है। बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।